हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 23 जुलाई, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है, जो भारत में लोगों के जीवन में समाचारों के साथ साथ मनोरंजन के लिए एक सरल माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और आज ही के दिन 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। और पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन द्वारा किया गया था और तब स्टेशन का स्वामित्व भारतीय प्रसारण कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था और सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया था और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया गया था। शुरुआत में यह प्रायोगिक तौर पर था, बाद में 1932 में स्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गया और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई और वर्तमान में AIR दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। यही है शूटर रूबीना फ्रांसिस जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आयशेगुल पहलवान लार का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस जीत में उन्हें टोक्यो समर पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया है। इन वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 15 से अधिक पदक अर्जित किए। वर्तमान में रूबीना जूनियर इंडियन पिस्टल शूटिंग टीम के पूर्व शूटर और कोच जसपाल राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। यही है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है और उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है और रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। और विज्ञापन निर्माता से निर्देशक बने मेहरा रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME
सह उधार के लिए यूग्रो कैपिटल और किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया गया है। यूग्रो कैपिटल एक गैर बैंक फाइनेंसर और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए भागीदारी की है और सह उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यूग्रो मिलकर MSME को 1000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि बांटने का लक्ष्य है और ऋण राशि ₹50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक की ब्याज दर 8% से शुरू होकर 120 महीने की अधिकतम अवधि के साथ दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में और इसके अध्यक्ष है हसमुख अढ़िया और प्रेजेंट टाइम पर इसके MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा। और यूग्रो के प्रबंध निदेशक है सचिंद्र नाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक विद सोल इक्विटास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C डॉक्टर C.K. गैरियाली। डॉक्टर C.K. गैरियाली ने यह पुस्तक लिखी है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बाराव ने डॉक्टर C.K. गैरियाली द्वारा लिखित पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्विटास का विमोचन किया और डॉक्टर गैरियाली EDIT यानी इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और EDIT की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C संदेश झिंगन। संदेश झिंगन AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर बने हैं। यही है संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है और यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता था। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को और इसका मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया नहीं, इटली इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 G20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री परिषद बैठकों में से एक है, जिसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली के द्वारा की जाएगी और 2021 G20 इतालवी प्रेसिडेंट के तहत 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित होगा: लोक, ग्रह और समृद्धि। इन तीनों स्तंभों के भीतर G20 का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के लिए त्वरित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना है। G20 एक यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना है। वह 19 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और US इसमें शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNESCAP स्कोर में भारत ने कितने प्रतिशत स्कोर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A
90.32%, जो 2019 में 78.49% था। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने 90.32% स्कोर किया है। 2019 में भारत का स्कोर 78.49% था। भारत का कुल स्कोर फ्रांस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई OECD देशों में ज़्यादा पाया है और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र 63.12% और एशिया प्रशांत क्षेत्र 65.85% की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। भारत का समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से भी अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक वायलिन वादक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमामणि सिक्किल श्री आर भास्करन का निधन हो गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में तिरुवरूर श्री सुब्बा अय्यर से वायलिन सीखना शुरू किया और बाद में मयूरम श्री गोविंदराजन पिल्लई से प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार थे और उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक अपनी सेवा दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पल्लेकू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। प्रेजेंट टाइम के हमारे जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने इसका भी विमोचन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है और उपराष्ट्रपति ने कहा है कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गाँवों में ग्राम स्वराज लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।